So student, the next topic is short and filter data. कैसे हम अपने वर्कशीट एक्सेल में डाटा को शॉर्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे. शॉर्टिंग और फिल्टरिंग. शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फील्ड आइदर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. शॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने डाटा को, जो भी डाटा दिया रहता है आपके वर्कशीट एक्सेल में, ठीक है, उसे आप कैसे शॉर्ट करते हैं, चाहे वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर या आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन द वर्कशीट. उसके लिए आपको फॉलो करना होगा सर्टेन रूल्स. तो पहले आप एक वर्कशीट क्रिएट करेंगे, ठीक है. तो आपको डाटा को सेलेक्ट करना होगा वर्कशीट पे. आप सेलेक्ट करते हैं, आप क्लिक करते हैं पहले किसी सेल पे, उसके बाद शॉर्ट बटन पे जाते हैं जो आपके शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपका डाटा टैब में अवेलेबल है. उसके बाद आप इंटायर डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं. शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. सेलेक्ट फील्ड, आपको वहाँ पे सेलेक्ट फील्ड का ऑप्शन आएगा. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का जो सेल होगा उसको फील्ड को सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम द शॉर्ट बाय लिस्ट बॉक्स. एक लिस्ट बॉक्स से आपको वो यूनिट सोल्ड का सेल को आपको सेलेक्ट करना होता है. फील्ड को सेलेक्ट द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाएगा, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा ऑर्डर. फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपके वो जो वर्कशीट एक्सेल में स्मॉलेस्ट टू लार्जर ऑप्शन भी दिया रहता है. एंड माय डाटा हैज़ बीन हेडर चेक बॉक्स इज टिक. उसके बाद आपका डाटा जो होगा हेडर के रूप में वो चेक होगा. वहाँ पे साइड में हेडर में यानी फील्ड के पास चेक बॉक्स प्रेजेंट हो जाए, उसके लिए आपको बाय ऑप्शन वहाँ देना पड़ता है. सेटिंग में आपका वहाँ बाय सिलेक्शन चेक करते हैं फील्ड के पास कि आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो, तो वहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करना होगा, तब जाकर के वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा. Excel assume you have to header row, the first row of the title your data. If you do not have the header row, you can uncheck this option. अगर आपको नहीं चाहिए header row में ये ऑप्शन, तो आप उस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे. उसके बाद ओके करेंगे बटन, तो आपका वो क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कॉलम, इसके हिसाब से आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑप्शन का जो फील्ड है वहाँ पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे आपके वैल्यू को फीड हो जाएगी. यूजिंग फिल्टर, कैसे फिल्टर के मदद से हम लोग अपने डाटा को यूज़ करते हैं. MS Excel प्रोवाइड सेवरल वेज टू एनालाइज डाटा इन अ लिस्ट. सेवरल डेटाज रहते हैं वर्कशीट एक्सेल में, उसे एनालाइज कर पाना हमें ज़रूरी होता है. The filter features allow you to see only those record that you want to see while temporarily hiding the rest. यानी बाकी सबको ना देख करके हम उसी डेटा को सिर्फ देखें जो हमें ज़रूरत होती है. इसीलिए हम यहाँ पे फिल्टरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो आप उसे फिल्टर लिस्ट के ज़रिए अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाते हैं सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से, जो आपको ऑटो फिल्टर कमांड के ज़रिए मिलता है. तो उसके लिए आप किसी भी सेल पे सेलेक्ट करते हैं, डेटा बेस रेंज पे जाते हैं, जो आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं. उसके बाद फिल्टर ऑप्शन पे बटन पे जाते हैं जो आपके शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में डाटा टैब में अवेलेबल होता है. उसके बाद जो हेडर होगा आपका अपीयर होगा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ. वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो आएगा, एक अवेलेबल होगा हिंदी हेडर नेम, ठीक है. जो भी होगा हिंदी हेडर यानी हिंदी का कॉलम आएगा. तो यहाँ पे जो आपका चार्ट बना हुआ है नेम रोल नंबर इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी का जो आपका यहाँ पे हेडर नेम है हमने उसको सेलेक्ट किया और जो वैल्यू को सेलेक्ट किया वहाँ पे 79 को ड्रॉप डाउन लिस्ट में और ओके बटन किया, तो सिर्फ हमें वही रिकॉर्ड शो होंगे जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है. इस तरीके से आपका वो डाटा वही डाटा फिल्टर होकर के आपके सामने डिस्प्ले होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप अपना डाटा फिल्टर करके देख सकते हैं. यूजिंग एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज यूज्ड टू फिल्टर डाटा इन मल्टीपल फील्ड्स बाय यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. ये स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के हिसाब से आपके डाटा को फिल्टर करता है ये एडवांस फिल्टर. टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड, ये यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज कॉपी एंड फिल्टर रिकॉर्ड टू डिफरेंट लोकेशन. ये आपके फिल्टर रिकॉर्ड को कॉपी करता है और डिफरेंट लोकेशन पे लेके जाता है. इसके लिए आपको सर्टेन ऑप्शन रूल्स देखने होते हैं. इंसर्ट एटलीस्ट 3 ब्लैंक रो बाय क्लिकिंग ऑन द होम
टैब, आपको 3 ब्लैंक रो इंसर्ट करना होता है सबसे पहले होम टैब के हिसाब से मदद से। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट शीट रो पे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन अबव द रेंज, यानी रेंज के ऊपर आपका 3 इंसर्ट हो जाएगा आपका रो, ब्लैंक रो, सर्टेन क्राइटेरिया रेंज के हिसाब से। क्राइटेरिया रेंज हैव मस्ट कॉलम लेबल, उसके बाद उसमें कॉलम लेबल होना चाहिए। देयर शुड बी 1 ब्लैंक रो बिटवीन द क्राइटेरिया वैल्यू, यानी क्राइटेरिया वैल्यू के बीच में एक ब्लैंक रो होना चाहिए। सेलेक्ट रेंज, अब हमको रेंज को सेलेक्ट करना है। A4 रेंज D4, यानी A4 से लेकर के D4 तक का रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद Ctrl+C कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपने रेंज में लगाया, यूज़ किया। सेलेक्ट द सेल A1, उसके बाद सेलेक्ट किया। पेस्ट आप बटन ऑप्शन करते हैं जो आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच इन द रो बिलो द कॉलम लेबल, उसके बाद जो आप कॉलम लेबल का जो आपने क्रिएट किया था, न्यू रो इंसर्ट किया था, उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, उसे मैच करने के लिए टाइप करेंगे आप इक्वल 10,000 D2 के सेल में, और उसके बाद जो आपका सैलरी फील्ड होगा वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन एनी सेल इन द डेटा रेंज, सेलेक्ट द डेटा टैब एंड क्लिक ऑन द एडवांस बटन। आप एडवांस बटन पे जाएंगे जो डेटा टैब में अवेलेबल है, जो शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में अवेलेबल है। उसके बाद एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसके बाद आप उसे दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना चाहते हैं तो आप एक्शन सेक्शन में जा करके जो आपका एडवांस फिल्टर ऑप्शन होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसका। उसके बाद लिस्ट रेंज आएगा, डिस्प्ले करेगा आपका रेंज जो सेलेक्ट किए थे। उसके बाद वो डिफाइन करेगा आपके क्राइटेरिया रेंज को, डिस्प्ले करेगा आपके कॉलम लेवल के साथ। डिफाइन द रेंज इन कॉपी टू, उसके बाद वो कॉपी कर देगा आपके रेंज को, और क्लिक करेंगे ओके तो आपका वो क्या होगा, डेटा फिल्टर्ड होगा आपके अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड कंडीशन के साथ, और वो कॉपी हो जाएगा उस प्लेस पे जो आप चाहते हैं, विच यू हैव टू डिफाइन इन द कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स इन एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स। उसके हिसाब से आपका वो एडवांस फिल्टर उस जगह पे फिल्टर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, so student, the next session is session 10, calculate data across worksheet. As we learned in the earlier session, the most useful and popular feature of Microsoft Excel is ability to analyze data and perform calculation. सबसे most useful और इसका popular feature है MS Excel का कि आपके data को analyze करना और calculation perform करना। This session explains the way to calculate sum total when working with the cell data located in मल्टीपल वर्कशीट, यानी मल्टीपल वर्कशीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे अपने डेटा को मल्टीपल वर्कशीट में सम और टोटल करेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टेक द वैल्यू ऑफ सेल लोकेटेड इन वन वर्कशीट टू ऐड इन द वैल्यू ऑफ अनदर सेल, यानी एक वर्कशीट में आप अपने वैल्यू को दूसरे अनदर सेल में कैसे उस अनदर वर्कशीट में टोटल करते हैं वो आप इस टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे एक बताया गया है, सिनेरियो दिया गया है कि आप ऑटोमोबाइल शोरूम का कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल कार फर्स्ट क्वार्टर का 2016 और 2017 का। तो सेल जो डेटा होगा फर्स्ट क्वार्टर का 2016 का वो आप वर्कशीट नेम करेंगे 2016, और उसके बाद जो सेकंड होगा आपका 2017 स्टोर करेगा। तो एक सैम्पल डेटा के साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट। सो दीज आर द 2 एक्सेल वर्कशीट डेटा, ओके। तो उसके लिए सबसे पहला सम अप करेंगे डाटा को वर्कशीट 16 और 17 में। तो इन वर्कशीट कंसोलिडेट फॉलोइंग द स्टेप्स, इसके लिए हमको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओपन द कंसोलिडेट वर्कशीट को ओपन करेंगे। सेलेक्ट द सेल, हम सेलेक्ट करेंगे सेल को, ठीक है। ये 2 हमारा वर्कशीट तैयार हुआ है। जो थर्ड वर्कशीट होगा आपका ये, उसमें जाकर के आप सेल B3 को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला वहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल टू सम 2016 B3 17 B3, यानी दोनों सीट का आपने सेल रेंज यहाँ पे थर्ड शीट में आपने शो किया। उसके बाद सम डिस्पाइट द नेम इनबिल्ट द फंक्शन
द फंक्शन एट द वैल्यू प्रेजेंट इन द पैरेंथेसिस डिलिमिटेड बाय कॉमा, यानी वहाँ पे जब हम ऐड का वैल्यू कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस को यूज करते हुए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 16 एक्सक्लेमेशन मार्क B3 डिफाइन द सेल रेंज, यहाँ पे सेल रेंज B3 और वर्कशीट 2016 को डिफाइन कर रहा है फॉर कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद 17 B3 यहाँ पे सेल रेंज B3 और वर्कशीट हमारा 2017 का डिफाइन कर रहा है फॉर कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जाकर के हमारा B3 में वो कंसोलिडेट वर्कशीट में हमारा पूरा कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगा। दोनों वर्कशीट का 2016 और 17 के जनवरी का टोटल हमारा थर्ड वर्कशीट में कंप्लीट हो जाएगा। ड्रैग द ऑटो फिल्ड हैंडल डाउन अदर सेल एंड राइट टू कॉपी टू द फॉर्मूला, उसके बाद वो कॉपी करके फॉर्मूला दूसरे सेल में भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ अ रेंज ऑफ वर्कशीट, कैसे हम उसे स्पेसिफाई करवाएंगे अपने नेम ऑफ रेंज को वर्कशीट के हिसाब से। You can specify the name of range of worksheet in the function to calculate data across worksheet, यानी उसके फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उस डाटा को अक्रॉस द वर्कशीट वो देखेंगे। जैसे एग्जांपल में आपके पास 3 वर्कशीट है 15, 16, 17, ठीक है। वर्कबुक है टोटल सेल ऑफ ईच ईयर, उसमें टोटल सेल है। आप सेल H5 में आप हर एक वर्कशीट का जो H5 होगा यू क्रिएट द फोर्थ वर्कशीट, एक चौथा वर्कशीट क्रिएट करेंगे जिसे कंसोलिडेट एवरेज, तीनों का एवरेज हमें निकालना है उस चौथे वर्कशीट में, ठीक है। इन 3 डिफरेंट वर्कशीट टू फाइंड द एवरेज एंटर द फॉर्मूला, आप जो कंसोलिडेट वर्कशीट बनाए हैं उसमें आप जाकर के टाइप करेंगे इक्वल एवरेज 2015 कोलोन 2017, उसके बाद H5, यानी जिस सेल को आपको एवरेज निकालना है उसको वहाँ पे देना होगा। इस तरीके से आपका वो रेंज ऑफ वर्कशीट फॉर्मूला के साथ स्पेसिफाइड होगा और एक इंडिविजुअल नेम की शीट के साथ वो परफॉर्म होगा। एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन H5 ऑफ दीज वर्कशीट गेट कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड इन कंसोलिडेटेड शीट। उसके बाद जो तीनों वर्कशीट का जो एवरेज होगा वो चौथे वर्कशीट कंसोलिडेट शीट पे आपको शो कर देगा। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ।